गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाथ सांप्रदायिक इंटरनेशनल सेमिनार में लिया हिस्सा। ग्रामीण प्रदर्शनी भी देखने पहुंचे सीएम योगी। नाथ सांप्रदायिक इंटरनेशनल सेमिनार में सीएम योगी ने कहा, नाथ संप्रदाय की परंपरा विशाल है, सामाजिक कुरीतियों का हमेशा विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम की पहली शहीद अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम तीरथ सिंह हर की पैड़ी पर की मां गंगा की पूजा, कुंभ मेले की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। आरएसएस में दत्तात्रेय होस मेले को बड़ी जिम्मेदारी, भैयाजी जोशी की जगह सरकार्यवाह बनाए गए होस मेले। अतिक्रमण पर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून बनाएगी यूपी सरकार। 3 साल तक की सजा का हो सकता है प्रावधान, राज्य विधि आयोग ने तैयार किया ड्राफ्ट। हरिद्वार महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। कोरोना के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने कुंभ को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने का दावा किया। आज शाम 7 बजे देहरादून में होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सल्ट उपचुनाव पर हो सकती है चर्चा। बस्ती में दारोगा दीपक सिंह केस में एसपी हटाए गए। एसपी हेमराज मीणा लखनऊ मुख्यालय अटैच। बहराइच में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर फेंके ईंट पत्थर। घटना में 6 लोग घायल। बहराइच में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात। छप्पर में चल रही निजी स्कूल को पहुंचाया नुकसान। गाजियाबाद में दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के पार्सल डिब्बे में लगी आग। डिब्बे को एहतियातन ट्रेन से किया गया अलग। चंदौली में मोबाइल पर गाना बजाने को लेकर बच्चों के बीच विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। शाहजहांपुर में लूट की योजना बनाते समय पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। मथुरा में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले शराबियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया धरपकड़ अभियान। 70 से 75 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज पुलिस ने अहमदाबाद जेल पहुंचकर अतीक अहमद को तामील कराया वारंट। गैंगस्टर समेत 8 मुकदमों में जारी हुआ है वारंट। कानपुर में युवक की हत्या करके फेंका गया शव बरामद। युवक की गला रेत कर की गई थी हत्या। अमेठी में देर रात युवक पर अज्ञात बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर। सीतापुर में छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने की खुदकुशी। 2 दिन पहले लड़की ने थाने में की थी शिकायत। बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग की वजह से युवक की ईंट से कुचलकर हत्या। परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ दी तहरीर। जालौन में बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 12 से ज्यादा सवारियां जख्मी। यात्रियों ने ड्राइवर के नशे में होने का लगाया आरोप। उन्नाव में तेज रफ्तार टूरिस्ट बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। हाथरस में नीलगाय से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुए बाइक सवार। हादसे में एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर। आगरा में विकास योजना की बैठक में शामिल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। लाभार्थियों को बांटी ट्राईसाइकिल। प्रयागराज में अवैध शराब पीने से अब तक कई लोगों की मौतों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर कर रहा है हमला। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 136 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। 23 से 30 मार्च तक होगा नामांकन। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, जनता बीजेपी से ऊब गई है। मंत्री बंशीधर भगत कांग्रेस के आरोपों पर कहते हैं कि जनता ही कांग्रेस को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सीएम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सीएम के चुनाव लड़ने पर जो भी फैसला पार्टी आलाकमान करेगा उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। आज विश्व गौरैया दिवस है। हल्द्वानी में रहने वाले किरौला परिवार ने अपने घर में सैकड़ों गौरैया पाल रखी हैं। उत्तरकाशी के पर्यटक भारत चीन सीमा से लगे नेलांग और जानदुंग गांव की सैर के साथ ही वहां होम स्टे भी कर सकेंगे। ऋषिकेश के डोईवाला में मारखम ग्रांट के 3 स्कूलों की जर्जर हालत के मामले को सीएम ने गंभीरता से लिया और स्कूलों की तस्वीर बदलने के निर्देश दिए। बाराबंकी में तहसील परिसर की मस्जिद को लेकर तनाव। प्रशासन ने मस्जिद को बताया अवैध। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। बुलंदशहर में बाजार से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। झाझर चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल।
प्रयागराज में बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ में एक शराब तस्कर गिरफ्तार। मुठभेड़ में तस्कर हबीब अहमद के पैर में लगी गोली। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश सिराज गिरफ्तार। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। फतेहपुर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। भौली शराब कांड में वांटेड 25,000 के नामे समेत 7 तस्कर गिरफ्तार। बहराइच में बिजली की ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग की वजह से मोहल्ले में फैली अफरा तफरी। फतेहपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस लोकेशन ट्रेस कर अवैध शराब कारोबारियों पर लगातार कस रही है शिकंजा। कानपुर में युवक को घर से बुलाकर हत्या। नदी के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप। सहारनपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। मुख्य आरोपी और उसके साथियों की तलाश जारी। कासगंज में प्रधान प्रत्याशी को किडनैप कर हत्या करने का मामला आया सामने। मैसूर गांव के बाबूराम 15 साल से लगातार रहे हैं ग्राम प्रधान। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। मृतक की बेटी समेत 3 गंभीर रूप से झुलसे। कोरोना को लेकर आगरा में एक बार फिर से हाई अलर्ट। बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही यात्रियों को बैठने दिया जा रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से एमएचए ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। कोविड के नियमों को लेकर लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं मामले। कानपुर देहात में सरकारी बाबू ने नौकरी दिलाने के बदले लड़की को भेजे अश्लील मैसेजेस। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कानपुर प्रशासन अलर्ट। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की हो रही है अपील। पौड़ी के खिरसू में युवाओं को दी जा रही है बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग। स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने की प्रशासन ने की है पहल। टिहरी में टिहरी झील और इसके आसपास के इलाकों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने और सुविधाएं बढ़ाने का प्रोजेक्ट नहीं हो पाया शुरू। पीडब्ल्यूडी ने रिंग रोड के लिए 3 बार शासन को भेजा प्रस्ताव। कटीमा में यूपी सिंचाई विभाग के ठेकेदार तटबंध निर्माण के नाम पर बिना इजाजत के मिट्टी का अवैध खनन करवा रहे हैं। पौड़ी एसएसपी ने कोटद्वार कोतवाली का किया निरीक्षण। कोतवाली की बिल्डिंग की बदहाल स्थिति को लेकर मांगी रिपोर्ट। मथुरा के वृंदावन में चल रहे वैष्णव कुंभ में आज फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। एनर्जी शेयरों ने स्टॉक मार्केट में भरा दम। सेंसेक्स 600 से ज्यादा अंकों की बढ़त को लेकर बंद। त्योहारों और शादी के सीजन की वजह से सोने के दाम मजबूत। 44,500 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी की दर्ज। नए सीजन में नए रंग में नजर आएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। खास वीडियो शेयर कर लॉन्च की नई जर्सी। 9 अप्रैल से खेला जाएगा आईपीएल का 14वां सीजन। फैंस एक बार फिर से क्रिकेट के त्योहार का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। अपने स्टाइल और अंदाज से जाने जाने वाली मौनी रॉय ने डांस प्रैक्टिस का वीडियो शेयर किया। मलाइका अरोड़ा ने जिम में वर्कआउट के दौरान कुछ अलग अंदाज में किया डांस। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा ने येलो साड़ी पहन मखना सॉन्ग पर किया डांस। सारा अली खान ने रॉयल लुक में शेर की खूबसूरत तस्वीरें। पूछा शादी के लिए कोई प्रपोजल है क्या। टाइगर श्रॉफ का एक और डांस के बीच हुआ एक डांसर से हुआ कंपटीशन। टाइगर इस वीडियो में कैजुअल लुक में आ रहे नजर। लाखों दिलों पर राज करने वाली शिल्पा शेट्टी येलो ड्रेस में झूमती आई नजर। बोली ए भाई जरा देख के चलो।